जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसके मानसिक द्वंद्व कैसे चलते हैं, चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे उसके हर अवस्थाओं में उसका और समाज से उसकी लड़ाई होती है और किस तरह से वो अपने हर चीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ता है। अगर उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाता तो उसके मन में कैसी कुंठा उत्पन्न होती है, कैसे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, कैसे व्यक्ति विकास होता हुआ चला जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, आपके लाइफ का और आपके माइंड को बदल करके रख देगा। साइकोलॉजी पढ़ना इसीलिए मज़ेदार हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए देखिए, हम ये समझेंगे सबसे पहले कि एरिक एरिक्सन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे। कौन हुए थे? एरिक एरिक्सन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? मनोसामाजिक यानी कि मन वैसा होगा, वो समाज के अंदर किस तरह से वो विकास करेगा, उसका सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? एरिक एरिक्सन। नाम याद रखेंगे, एरिक एरिक्सन। साइको सोशल थ्योरी, इनको क्या साइको सोशल थ्योरी किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन ने दिया था। ठीक, अब आइए हम लोग इसके बारे में समझते कि इसमें क्या हुआ था। सीधा समरी समझिए। देखिए, जब व्यक्ति जन्म लेता है उसकी अवस्थाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो उसकी अवस्थाओं में और व्यक्ति के विकास में जैसे वो डेवलप करेगा तो कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ विकास के ऐसे डायलेमाज आते हैं, ऐसे द्वंद्व आते हैं जिसको वो पार करना चाहता है और जब वो नहीं कर पाता है तो उसके विपरीत गुण विकसित होते हैं। तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और कुछ आपको मज़ेदार तरीके से समझाते हुए भी चलेंगे कि आपको मज़ा भी आए और आप सीख भी लो। देखिए, व्यक्ति जीवन में कुछ कार्य निर्धारित होते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है जिससे वो जीवन पर्यंत प्राप्त करने का प्रयास करता है। व्यक्ति जीवन पर्यंत उस कार्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और जब वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा, प्रत्येक अवस्था में उसे सकारात्मक और नकारात्मक द्वंद्व मिलेंगे। अगर वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा तो वो सकारात्मक द्वंद्व हो जाएगा और वो चीज़ नहीं प्राप्त होगा तो नकारात्मक हो जाएगा। कैसे होगा? तो इन्होंने इस द्वंद्व को, एरिक एरिक्सन ने उसकी लाइफ में जो द्वंद्व हो रहे हैं, अब कैसे द्वंद्व होंगे सब हम बता रहे हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? क्वेश्चन बनता है विकासात्मक द्वंद्व। क्या कहा था? विकासात्मक द्वंद्व कहा था कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें वो द्वंद्व आते हैं। अब देखिए, पहला स्टेज आता है जब बच्चा जन्म लेगा। जब अब पेट के अंदर तो उसकी सामाजिकता तो जुड़ी नहीं है, तो क्या होगा? जैसे वो जन्म लेगा तो उसकी शुरू हो जाएंगे। पहला है आपका जन्म से 18 मंथ। कहीं पे ये 2 साल भी दिया रहता है, कहीं पे 1.5 साल भी दिया रहता है। तो आप ये ध्यान देना कि कब से कब दे रहा है। अगर जन्म से 1 साल, 1.5 साल या 2 साल देगा तो आप पहला समझिएगा। ये पहला स्टेज होता है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब जब मान लीजिए एक बच्चा है, एक है बालक, इस देसी भाषा में समझिए, एक बालक है। अब वो क्या करेगा? समाज में जैसे जन्म लिया, अब उसको परिवार से सहयोग मिला, सारी चीज़ें हुई, उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ, तो उसके अंदर जन्म लेगा क्या चीज़? विश्वास। कि उन अपने परिवार को, हर एक चीज़ को, बहुत चीज़ों को समझेगा, वैसे वातावरण में पलकर आगे बढ़ेगा, उसको विश्वास अंदर से जन्म लेगा। और अगर वो नहीं कर पाया, उसके परिवार ने उसको उस तरह से पालन पोषण नहीं कर पाया, तो उसके मन में जन्म लेगा अविश्वास। यही हम कह रहे थे कि विश्वास और अविश्वास। ठीक, तो ये कब होता है? जन्म से 18 मंथ तक। जब बच्चा 18 या 2 साल का करीब होगा तो कैसे होगा? उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ तो विश्वास होगा, नहीं हुआ तो अविश्वास जन्म होगा। अगर पालन पोषण अच्छे से हुआ तो उसको एक आता है, इसमें एक टर्म आता है, क्या चीज़ जन्म लेगा? आशा जन्म लेगा। ये चीज़ें आएंगी नहीं, फिर भी अगर आ गई ये चीज़ आएगी कि कौन सा गुण जन्म होता है? आशा। बच्चे के अंदर एक आशा, एक होप जन्म लेता है। ठीक, दूसरा आता आपका है स्वायत्तता बनाम सर्व संदेह। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता चाहता है। जब बच्चा 18 साल, देखिएगा जब बच्चा 2 साल के बाद का होगा ना, 3.5 साल या 4 साल के बीच में, ये मानक वही बोल रहे हैं ना, देखिएगा फिर 2 साल के और 4 साल के जो रेंज दिखाएगा वो दूसरा मान लीजिएगा। ठीक, स्वायत्तता, स्वतंत्रता। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, हिंदी बदल देता है, इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश जरूर लिखा है। ऑटोनॉमी वर्सेस समसंदेह, सेम डाउट, कि बच्चा क्या करेगा? स्वतंत्र होकर के चीज़ों को करना चाहेगा, जहाँ मर्जी करेगा लाइटरिंग कर देगा, जहाँ मर्जी करेगा वो सुसु कर देगा। हमें उसको ये ट्रेनिंग देना है। इसलिए पूछा जाता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग एज एरिक एरिक्सन के किस एज को कहा जाता है? टॉयलेट ट्रेनिंग एज। ध्यान दीजिएगा, टॉयलेट ट्रेनिंग एज जब बच्चा 18 से 36 महीना होगा, स्वतंत्रता बनाम सर्व संदेह होगा। इसी समय हम लोग बच्चों को डराते हैं कि बेटा काटू काट लेगा, तो ये कर लेगा, बंदर काट लेगा,
कुछ ना कुछ उसको डराते हैं कि तुम उसको, हम लोग क्या टॉयलेट ट्रेनिंग ऐसे दिलाते हैं कि तुम करो ये चीज़ को, जाकर के लैट्रिन को करो, सही जगह पे करो। गंदगी से हम लोग उसको क्या कराते हैं, गंदगी से उसको हम लोग नफरत कराते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो वो स्वतंत्र होकर जहाँ मर, देखिए वो एक जैविक क्रिया होती है। जब हम आपको मनोविश्लेषण पढ़ाएंगे तो वो तो सिगमन बाबा का इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है ना कि पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है लेकिन मज़ा बहुत आता है उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने में। उसमें क्या होता है कि इसको कुछ और तरीके से जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं आगे बताएंगे। इसमें स्वतंत्र होना चाहता है बच्चे, स्वतंत्र होकर कि वो उसको कहने का मीन्स कि मनो सिगमन बाबा क्या कहते हैं, मतलब सिगमन फ्राइड क्या कहते हैं कि बच्चा वो जो कर रहा है ना, पहले जब अंगूठा चूसता है तो कामुकता की वजह से चूसता है, पेशाब वगैरह कर रहा है, लैट्रिन कर रहा है, वो कामुकता, मतलब उसका वो बुद्धि अवस्था हो गया। हम आपको जब उनकी मनोलैंगिक अवस्था पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक मुखी अवस्था होता है जब बच्चा अंगूठा चूसता है, बुद्धि अवस्था होता है जब वो लैट्रिन और पेशाब करता है। तो उन्होंने कहा कि वो कामुकता की वजह से कर रहा है। फिर उनका आता है इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि, पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो वो भी वो अपने माँ से प्रेम बच्चा करने लगता है, वो कामुकता, मतलब ये चीज़ें हैं थोड़ी सी विवादित लगती हैं लेकिन उन्होंने इस सब चीज़ पे काम किया है। कहने के मीन्स कि बच्चे को कहते हैं कि जैविक क्रिया बच्चों को चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, पेशाब करने में, लैट्रिन करने में कहीं मज़ा आ रहा है तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक, तो 18 से 36 महीने तक चलता है। अगर देखिए फिर वही चीज़ है, अगर बच्चे में वो चीज़ें कर ली, आपने उसको सही से ट्रेनिंग दे दिया तो उसके अंदर क्या आएगा, ऑटोनॉमी का भाव आएगा, मतलब ऑटोनॉमी होगा। और अगर नहीं किया तो अपने आप पे शर्म करेगा, क्या चीज़ होगा, उसके अंदर शर्म पैदा हो जाएगा, वो शर्म करने लगेगा। और इस तरह से अगर बच्चे ने उस चीज़ों को, इस स्टेज को भी भली भांति अगर अपने पार करा लिया तो बच्चे के अंदर जन्म लेता है क्या चीज़, इच्छा शक्ति। अब आप खुद बताओ कि जो बच्चा इतना डिपेंड हो गया कि अपने मल मूत्र वाली चीज़ों को पे भी काबू करने लगा, तो क्या उसके अंदर इच्छा शक्ति जन्म लेगी कि नहीं लेगी। यहाँ पे उसको परिवार से विश्वास मिला तो उसको आशा जन्म ली, यहाँ पे इच्छा शक्ति जन्म ली। अब तीसरा आता है पहल बनाम अपराध लोग। अब बच्चा जैसे 3 साल से ऊपर गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन में कि टॉयलेट ट्रेनिंग है तो ये बता देंगे, पूछ देगा कि पूर्व बाल्यावस्था कब होता है, तो एरिक एरिक्सन के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था कब होता है, पहल बनाम अपराध बोध में होता है। या ऐसे पूछ देगा कि पहल बनाम अपराध में कौन सी अवस्था होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था, सॉरी पूर्व बाल्यावस्था तो है ही, प्री स्कूल एज, स्कूल से पहले का एज होता है कौन सा वाला, पहल बनाम 3 से 6 वर्ष में, मतलब बच्चा कुछ करना चाहता है। अब वो किस अवस्था में है, आप जानते हो ना कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासु इस उम्र में हो जाता है, कुछ करना चाहता है तो इनिशिएटिव करता है, क्या करता है, इनिशिएटिव करता है। अगर वो चीज़ें वो करने लगा, मतलब घर वालों पे हाथ बटाने लगा, संक्रियाएं करने लगा, अगर उन चीज़ों को करने लगा तो उसके अंदर क्या जन्म लेगा, वो मतलब वो पॉजिटिव फील करेगा। और अगर वो चीज़ें नहीं कर पाया, कहीं गलती हो गई, हम लोग बार बार उसको क्या इसलिए कहते हैं ना, बच्चा जो कर रहा है वो करने दीजिए, बस उसको आप देखते रहिए, कुछ कहीं नुकसान ना कर ले लेकिन करने दीजिए। अगर वो उसमें वो असफल हो रहा है तो फिर उसके अंदर कौन सी भावना बढ़ जाएगी, उसके अंदर अपराध प्रवृत्ति की भावना हो जाएगी। और इस समय वो अगर उसके अंदर ये चीज़ें बढ़िया से उस समय हम लोगों ने बच्चे को डेवलप कर दिया तो उद्देश्य का भाव जन्म ले लेता है। क्या चीज़, उद्देश्य इसमें कीवर्ड हो जाता है, सबका कीवर्ड है, इसमें आशा, इसमें इच्छा शक्ति, इसमें उद्देश्य। ठीक, अब आपका आता है चौथा, परिश्रम बनाम निष्कृष्टता। अब देखिए बच्चा आ गया है बाल्यावस्था में, कहाँ आ गया, बाल्यावस्था में, स्कूल एज में आ गया है। इसमें बच्चा क्या करेगा कि अब देखिए यहाँ पे पहल कर रहा था, कुछ करने की कोशिश कर रहा था, अब यहाँ पे परिश्रम करेगा, अब वो घर से बाहर जा रहा है, अब वो स्कूल जा रहा है, अब वो श्रम करेगा, वो चीज़ें वो नहीं कर रहा था। अब जब वो श्रम करेगा, परिश्रम करके कुछ चीज़ें पाने की कोशिश करेगा, अपने आप को बच्चों के बीच में सामाजिक करने की कोशिश करेगा, अगर वो चीज़ें वो कर पा रहा है तो ठीक उसके अंदर अच्छा, मतलब पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, सकारात्मक भाव आएगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर निष्कृष्टता का भाव आएगा। क्या है उसके अंदर, क्या आएगा, निष्कृष्टता का भाव आएगा। और अगर इस एज में पूछा जाए कि कौन सा क्या चीज़ जन्म लेता है, तो इस एज में आपका जन्म लेता है सामर्थ्य। क्या जन्म लेता है, सामर्थ्य। मतलब बच्चा जब परिश्रम किया, अब वो अपने आप को क्या समझने लगा कि मैं बहुत ही क्या हूँ, सामर्थ्यवान हूँ। क्या हूँ, सामर्थ्यवान हूँ, मैं चीज़ों को मैनेज कर ले रहा हूँ सोसाइटी के बाहर, क्योंकि चैलेंजिंग चीज़ें हो गई थी घर के अंदर और डायरेक्ट घर के बाहर की चीज़ों को वो करने लगा। आपका अगला आता है उसमें कि बच्चा अब हो गया है पहचान बना भूमिका, मतलब किशोर में आ गया। अब देखिए किशोर अवस्था में आ गया है वो, अब वो क्या करेगा, अब वो अपना एक पहचान बनाना चाहेगा। अब भी जानते हो, अब कैसे याद करोगे कि बच्चा अपना पहचान बनाना चाहता है। किशोर अवस्था में नहीं पहचान बनाता है, सारी उथल पुथल ताम झाम तो उसी समय रहते हैं, तो पहचान बनाना चाहेगा अपनी और पहचान बनाएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो अपना रोल के कन्फ्यूजन में रहेगा कि हमें मेरी आइडेंटिटी क्या है, कि मैं क्या, मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ, या अपने रोल कन्फ्यूजन की क्या मेरे इस लाइफ इस समाज में मेरा कुछ आने का पर्पस है, मैं कुछ हूँ, मैं वो कुछ ऐसा बनना चाहेगा। इसी समय बच्चे हर चीज़ कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अगर वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो अपने आप से वो लोग क्या कर लेते हैं,
कहा जाता है ना, अपने आप में डिमोटिवेट हो जाते हैं और ये उनके लिए बहुत ही बुरा समय आता है। तो इसलिए अगर वो चीज़ों को ये कर लिए तो इसमें अगर उन्होंने उस चीज़ को पा लिया तो सकारात्मक नहीं पाया तो रोल कन्फ्यूजन बना रहेगा। और इन्होंने इस समय को कहा जाता है कर्तव्य परायण। बच्चा अगर अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा कर ले रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, रोल कन्फ्यूजन। चलिए अब वो पांचवा आता है घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब ध्यान दीजिएगा, घनिष्ठता कब आएगा, अब आए हैं हम 18 से 35। इसमें आपके शादी विवाह होंगे, बच्चे मतलब होंगे ना, शादी विवाह वगैरह होंगे। और शादी विवाह होंगे तो अब क्या करोगे, अपना परिवार आगे बढ़ाओगे, चीज़ों को देखोगे, तो आपके बीवी के साथ बाहर अपने करियर पे फोकस करोगे। और वो सारी चीज़ें सोसाइटी में आप करियर बना रहे हो, सर्विस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, संबंध बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, घनिष्ठता की भावना लाओगे, मतलब घनिष्ठता जन्म लेगी। और जब घनिष्ठता ठीक से होगी तब तो बहुत अच्छा है। और घनिष्ठता मतलब इंटीमेटी नहीं हो पाई तो क्या होगा, कुछ लोगों को लोग पसंद नहीं करते हो, असामाजिक मतलब अलग समाज से रहने लगता है, तो आपके अंदर कौन सी भावना आ जाएगी, अलगाव की भावना आ जाएगी। कौन सी भावना आ जाएगी, अलगाव की भावना आ जाएगी। तो इस समय आप ध्यान दीजिएगा, घनिष्ठता हुई तो पॉजिटिव हो जाएगा और अलगाव हुआ तो निगेटिव हो जाएगा। और इसमें कहा जाता है कि अंतरंग वाला भाव आता है, अंतरंगता का भाव आता है। कि अंतरंग मतलब कि एक दूसरे से जुड़ना, ये वाली भाव। अंतरंग नहीं कहा जाता कि अंतरंग है एक दूसरे से, वो वाली भाव आती है। अब आपका आता है उत्पादनशीलता बनाम गतिरोध। उत्पादनशीलता आप खुद देखिए कि जेनरेटिविटी। अब आप बच्चे जन्म दे रहे हैं, वो बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, अब आप उनको सलाह दोगे, चीज़ों को उनको अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करोगे। अगर आपने अच्छी परवरिश की है, अगर उसको उनका एनवायरनमेंट अच्छा रहा है तो बच्चे आपकी बात मानेंगे, तो आपके अंदर सकारात्मक गुण होंगे। और बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, वो आपका विरोध करेंगे, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेग्नेशन, मीन्स कि आपका विरोध हो रहा है। तो फिर आपके अंदर क्या चीज़, नकारात्मक का भाव आ जाएगा। क्या चीज़ का भाव आ जाएगा, नकारात्मक का भाव आ जाएगा। और इस समय आपके अंदर कौन सा गुण डेवलप होगा, केयर का, यानी कि देखभाल का। क्या चीज़ का, केयर का। मतलब कि आपके बच्चे बड़े हुए तो आप केयर करोगे ना, देखोगे, चीज़ों को समझोगे, उनको ख्याल रखोगे। ठीक, अब आपका लास्ट स्टेज आता है जिसको कहा जाता है आत्मनिष्ठा बनाम निराशा। आत्मनिष्ठा, अब इंसान अपने जीवन के सबसे अंतिम पड़ाव पे है। कब है, अपने अंतिम पड़ाव पे है। ये सबसे खतरनाक एज मानी जाती है। हम बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो इस चीज़ को हम फील करते हैं। बाबू देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ तक आ गए हो तो ध्यान से समझिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग होती है। इस समय इंसान आ करके पीछे मुड़ करके अपने लाइफ को देखता है। अगर उसने अपने लाइफ में लगता है उसको कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं, उसने जो कमाया, जैसे उसकी लाइफ गुजरी, कमाया धमाया, अपने बच्चों को, उसका बचपन अच्छा गुजरे, जवानी अच्छी गुजरी, कमाया, उसके बच्चे उसकी बात सुन, मतलब ये सारी चीज़ें फॉलो, पॉजिटिव होते चले आए, बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी बहुत समाज में इज्जत है, उसको सारी चीज़ें मानते हैं, नाता उनको सर्वे सर्वा बनाया गया, उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, तो व्यक्ति किस चीज़ की भाव महसूस करता है, आत्मनिष्ठा या संपूर्णता का, मतलब अपने आप में वो संपूर्ण, इसका भाव उसके अंदर आता है। और अगर ये सारी चीज़ें उसने नहीं मिल पाई, निगेटिव होता चला आया, तो और देखेगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसके लिए उसने पूरा ताम झाम किया, सारी चीज़ें कुर्बान कर दी, जिस अपनी जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए उसने अपना लाइफ में सारी चीज़ किया, और वही लोग उसको नहीं पूछ रहे हैं, तो उस समय उसके अंदर क्या चीज़ की भावना आती है, निराशा की भावना आ जाती है। और वही कहा जाता है कि आप देखिए, बड़े बुजुर्गों के पास अब बैठोगे, आजकल ये सारी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं और उन लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन जनरेशन को। और वो चीज़ें हम लोगों के लिए, मतलब हमारे उस पीढ़ी के लिए बहुत ही भयानक होती है। जब आप लोग उनके पास बैठोगे तो समझोगे। तो इस समय निराशा की भावना आती है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फेस किया है। मैं गुजारता हूँ समय हर स्टेज के बच्चों के साथ, हर स्टेज के इंसानों के साथ, और मैं इस चीज़ को फील करता हूँ। एक साइकोलॉजी का टीचर वही होता है जो सोसाइटी से मेंटेन होकर रहे और चीज़ों को प्रैक्टिकली समझे। तो चलिए, यही सारी चीज़ें थी। चीज़ों को बहुत ही प्यार से और बहुत डिटेल बताया जा सकता था, बट वही बात है कि टाइम कम, और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाने के लिए हमने आपको ये बताया। आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। कुछ बच्चे हमें फीडबैक दे रहे हैं, हमें बहुत पसंद आ रहा है, आप लोग भी दो, हमें आपका फीडबैक बहुत पसंद आता है। फिर भी जैसा भी, जो भी सही हो, हमने लगभग आपके साइकोलॉजी की चीज़ें खत्म कर दी हैं। इन द केस कुछ बचा होता है, आप लोग कमेंट करो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो लगभग हम सारी चीज़ खत्म किए हैं। अब कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर का फॉर्म लाया जाए, कुछ अलग किया जाए। एक दो टॉपिक और बचेंगे तो उसको देखा जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे फिर एक अलग सेशन में। तब तक आप लोग देखिए, अभी तक हमने शेयर सब्सक्राइब का नहीं बोला, लगे कि आपको हम मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से चीज़ों को कंटेंट पहुंचा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इसको शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।